बेटो बीच बेसुध पछाड़ खाए, खेले मच्छ मिले गले ले उछाले, संदो संद बंदे अंधो यो जबावे, संदो संद बंदे अंधो यो जबावे, दाहो दसे दसो दिस सब तके। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। दाहो दसे दसो दिस सब तके। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि दामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष, आखिर जम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, पिछले रविवार को हमने सऊर किया था कि ये जो प्रकरण जो चल रहा है सऊर के लिए, सनद प्रकरण 6 के सनद वीर तामस की, मतलब कि परातम के भीतर वीर जो महसूस अवस्था महसूस करती है वीर की अवस्था को, तो सुंदर जी वीर की अवस्था की तीव्रता या फिर कहे आवेश कैसा बढ़ता जाता है, ये समझने की बात है कि ये आवेश कैसा है। और उस वीर को अलग अलग परिस्थिति या फिर अलग अलग दशा या फिर कहे अलग अलग एंगल से समझने का हमने प्रयास किया था। तो हमने एक शास्त्रों में एक श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक को लेकर हमने शोध किया था कि श्लोक था, चिंतांतर जागरो द्वैगो तानवम मलिनांगता प्रलापो व्याधिर उन्मादो मोहो मृत्यु दर्शा। मतलब कि वीरा की अलग अलग 10 प्रकार की दशा बताई है, अवस्था बताई है, या फिर कहे कि अलग अलग पहलू बताए वीरा को समझने के लिए। मानो कि हम एक हीरा होता है तो उसको तराशने के लिए अलग अलग जो पास पहल जो होते हैं, तो अलग अलग पहलू से हम देखते हैं कि हीरा कैसा है। तो समझ सोचिए सुंदर सर, इसी तरह वीरा को समझाने के लिए 10 दशाएं बताई हुई है। लेकिन सुंदर ये सिर्फ समझने के लिए है। लेकिन ये 10 दशाएं क्या है, तो क्या है कि समझो, पहली है चिंता, दूसरी है जागरूकता, तीसरी उद्वेग, चौथी कृशता, पांचवी मलिनता, फिर छठा प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां मोह, और 10वीं मृत्यु। मतलब कि अंत में अपने आप को समाप्त कर देने की बात है, मतलब संपूर्ण समर्पित होने की बात है, संपूर्ण मैं खुद ही छोड़ देने की बात है। तो ये अलग अलग अवस्था को हमने समझा कि चिंता क्या होती है, कि अक्षर धनी का दीदार होता नहीं हमारी पराता को, क्योंकि दिल भीतर निजबू जागृत होगी हमारी पराता में दिल भीतर। तो सारी बातें समझ रही है। सोचिए ये प्रकरण जो है, जो सनद के प्रकरण जो शुरुआत है, सनद के शुरुआत के प्रकरण और कलश हिंदुस्तानी या फिर कलश गुजराती के शुरुआत के प्रकरण की बात करें, तो सोचिए सुंदर पूरे श्यामा महारानी अक्षराधि धनी के साथ जब जब तारतम्य मिला था, तो जो रूबरू वार्तालाप हुआ था, वही वार्तालाप के संदर्भ में सारा सौर हो रहा है। सोचिए, मतलब कि श्यामा महारानी अपना अनुभव बता रही है धनी के साथ, सौर कर रही है, अपने अनुभव बता रही है कि खोज करते करते हुए आपको मिलने की जो कहे तड़प जो बनी हुई थी, वो वीरक की अवस्था की बात करें, तो सोचे सुंदर वही वीरक की अवस्था इंद्रावती के परातन ने भी महसूस किए, क्योंकि वो भी हफ्सा के अंदर दाखिल हुई। तो मतलब मानो कि जाहिर स्वरूप के कहे तो 1 साल के लिए जेल में गए मेरठ ठाकुर के, तो उनके तन के मार्फत से लीला देखने वाली इंद्रादी परातन दिल भीतर वीर की व्यवस्था अवस्था को महसूस किया एक पूरे 1 साल तक। लेकिन सोचे सुंदर जब तक पहचान नहीं थी, तो सारा वीर दुनिया की तरफ से कहे तो सदगुरु को लेकर था, श्यामा माणी को लेकर था, लेकिन श्यामा माणी की पहचान नहीं थी। ये तो यही मानते थे जैसे दुनिया वाले सदगुरु मानते, उसी तरह देवचंदी महाराज को सदगुरु मानते थे। लेकिन उस वीर की अवस्था को इंद्रावती ने परातम ने भी महसूस किया है। लेकिन जब निजबूत दाखिल हो गई इंद्रावती के परातम के दिल भीतर, तो सोचे सुंदर इंद्रावती परातम ने भी श्यामाजी महारानी की भी व्यथा को महसूस किया। और यही व्यथा आज हमारी परातम भी महसूस कर रही है, क्योंकि हमारी परातम जिस जीव के मार्फत से लिया देख रही है, तो उस जीव भी जागृत उसको लेकर जागृत हो गया है, अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली है। तो स्वाभाविक है कि जीव जीव ने तो जागृत बुद्धि दिल में अवतरित हो गई है, तो स्वाभाविक है कि अपने आप को दुनिया से किनारा करते हुए अखंड में खड़ा हुआ महसूस करता है, मतलब ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता हुआ
जीव टल होती उसी आत्म भाव में आ गया हुआ है, जो कुंजवाणी के अंदर प्रकृति के लक्षण दिखाए उसी अनुसार चलने की कोशिश करता है। लेकिन चलाने वाला कौन है? साक्षात धाम के धनी है। सोचे सुंदर जीव को भी चलाने वाला साक्षात धाम के धनी है। जीव ने भी अपनी मैकुटी निकाल दी है, क्योंकि खिलवत के शुरुआत में ही परमधाम के अंदर दाखिल होना है, सबसे पहले खिलवत की वाणी अवतरित की है। मानो कि मैकुटी छुड़ाने वाली वाणी है खिलवत वाणी। तो जीव की मैकुटी निकल गई है दुनिया की तरफ से और धनी के चरण में समर्पित हो गया है, तो स्वाभाविक है कि आत्म भाव में आया हुआ है, संस्कृति के लक्षण चाल चलकर दुनिया के अंदर दिखाना शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक है जीव के मार्ग से लीला दिखने वाली हमारी परात्म निजबूत को दिल में धारण करते हुए अपने आप उपस्थिति अखंड परमधाम के अंदर मूल विलाम महसूस कर रही है। मैं तो धनी के सन्मुख बैठी हूँ। ये सारा भाव दिल भीतर जागृत हो गया है। मानो कि सारी याद आ गई है, जो इस करबद खेल में उतरने से पहले धनी के साथ जो बातें की थी, सारी बातें दिल भीतर जागृत हो गई है। सारा नजारा दिल भीतर परमधाम का दिल भीतर जागृत हो गया, ऐसा महसूस होता है। लेकिन सोचे सुंदर साक्षात लीला करने की बात जो कहे वो बात होती नहीं है, तो स्वाभाविक विरह की एक फूक उठती है हमारी परात्म दिल भीतर। तो ये विरह की अवस्था जो हमारी परात्म भी वही महसूस कर रही है। मानो कि श्यामा माणी ने जो महसूस किया, इंद्रावती परात्मा दिल भीतर महसूस किया, हमारी परात्म भी दिल भीतर यही महसूस करती है। सोचे सुंदर हफ्सा का मतलब हमारी परात्म का दिल है जो कैद है। कैद को ही हफ्सा कहा है। जाहिर रूप में भले मेरा शकुन कीर्तन जेल जेल में गया है, लेकिन हमारी परात्म फरामोशी में कैद हुई है, धनी की नजर में कैद हुई है। हमारी परात्म को दुनिया की ताकत नहीं कि कैद कर सके। कैद करने वाले एक साक्षात धाम के धनी है और कैद में से छुड़ाने वाले भी साक्षात धाम के धनी है। सोचिए सुंदर धनी के बगैर कोई हमें एक कैद से छुड़ाने वाला नहीं है। ये तीन पर्दे की बात कहे तो कुरान के अंदर जिक्र किया हुआ है, जुल्मत हिजाब, हिजाब जुल्मत, हिजाब नूरानी, हिजाब रब्बानी। लेकिन सोचिए सुनना ये तीन पर्दे की बात तीन बुद्धि को लेकर है, सुबह बुद्ध, जागृत बुद्ध और निजबुद्ध को लेकर है। लेकिन तीनों बुद्धि को लेकर जब हम चलते हैं, फिर भी तीनों बुद्धि को लेकर पर्दा महसूस होता है। सुपथ बुद्ध को लेकर चले तो मैं मानो कि दुनिया के अंदर की दृष्टि बनी हुई है, तो स्वाभाविक है कि अखंड की कोई पहचान नहीं है। लेकिन जब जीव के दिल भीतर जागृत बुद्धि दाखिल हो जाती है तो सुपथ बुद्ध निकल जाती है, जागृत बुद्धि दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि सारे सुपथ बुद्ध का पर्दा हट जाता है और अपनी उपस्थिति कहाँ महसूस करता है? हद पार बेहद में महसूस करता है। और हद पार बेहद की स्थिति को महसूस करते अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की स्थिति को प्राप्त करता है। मानव अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में अंतस्करण में त्रिपाद अमृत की बात जो कहे कि अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप की जो बात करे उसमें अव्याकृत को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के तीन की बात करे, सबलिक केवल और सत्स्वरूप की बात करे, तो तीनों को लेकर या फिर कहे मन चित बुद्धि अहंकार की बात करे तो स्वाभाविक अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप को छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी के तीन की बात करे तो चित, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को लेकर अक्षर अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में अक्षराधिधनी की जो स्थिति महसूस करते, अवस्था जो महसूस करते, दिल भीतर जो आनंद की प्राप्ति करते, निजानंद की प्राप्ति महसूस करते। क्योंकि अक्षर ब्रह्म हर रोज चांदनी चौक में अक्षराधिधनी का दीदार करने के लिए आते और दीदार करते हुए वापिस चले जाते। ये पुण्यवाणी में बताया हुआ है, जीव को हमारे जीव को मालूम है और जीव के मार्फत हमारी पर्यावरण को भी मालूम हुआ है। लेकिन सोचे सुंदर ये अंतस्करण में जो स्थिति महसूस करते अक्षर ब्रह्म, वही आनंद की स्थिति जीव को प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं महाभ्राम्य अवस्था। जीव कभी अक्षर ब्रह्म बन सकता नहीं, लेकिन जीव की दशा अक्षर ब्रह्म जैसी हो जाती है। मानो अंतस्करण में अक्षर ब्रह्म जो महसूस करते हैं वही आनंद की प्राप्ति, निजानंद की प्राप्ति जीव महसूस करने लग जाता है। तब जाकर जीव के मार्ग से लीला दिखने वाली हमारी परात्म निजबुद्ध को दाखिल लेकर इसको को धारण करते हुए अक्षर धन के सम्मुख खड़ी हुई महसूस करती है। लेकिन सोचे सुंदर ये हमारी परात्म दिल भीतर की जागृति जो कहे, तो क्योंकि निज बुद्धि अक्षर धनी की बुद्धि है और जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, तो जागृत बुद्धि को लेकर जीव अक्षर ब्रह्म की अंतस्करण की स्थिति को महसूस कर रहा है। सारी अक्षर ब्रह्म की स्थिति अंतस्करण में जो जो बातें हैं वो महसूस कर रहा है, पहचान कर रहा है। लेकिन हमारी परात्म निजबुद्ध को लेकर अक्षर धनी के दिल भीतर की बात करे, क्योंकि निज बुद्धि अक्षर धनी की बुद्धि है और वही बुद्धि हमारी दिल भीतर दाखिल हो गई सत्य सुंदरता जी, तो स्वाभाविक है कि अक्षर धनी दिल भीतर जो महसूस करते हैं, क्योंकि दिल भीतर उन्होंने महसूस क्या किया है कि मैं अपनी रूहों को खेल की पहचान कराऊं, ईश्वर की पहचान कराऊं। तो सोचिए सुंदरता जी हमारी परात्म धनी के दिल का एहसास अनुभव करती है, सारे अंगों का एहसास अनुभव करती है, सारे निजान की मस्ती का अनुभव करती है। तो धनी के दिल के अंदर जो सारे भाव है,
मानो कि धनी के दिमाग से चल रही है, अब निज बुद्धि को धारण करते हुए धनी जिस दिमाग से सोचते विचारते अमल करते हैं, कि सोचे समझे सच्चिदानंद स्वरूप की बात करे तो सत्ता और आनंद की बात करें, दोनों फरामोशी में एकमात्र चिदघन स्वरूप जागृत है अक्षराज धनी का। और वही चिदघन स्वरूप की जो बुद्धि है उसको ही निज बुद्धि कहा है, तो वही निज बुद्धि हमारी परात्म जागृत हो गई है। तो सोचे सुंदर ही हमारी परात्म पूर्ण ब्रह्म अवस्था की स्थिति को प्राप्त करती है। मतलब कि मैं हक में, हक मुझ में, ये स्थिति को धारण करती हुई, लेकिन सोचे समझे साक्षात उठने की बात करे तो वो बात होती नहीं है। मानो कि निज बुद्धि अवश्य दाखिल हो गई है, लेकिन निज बुद्धि होते हुए भी पर्दा महसूस करती है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। जीव के लिए पर्दा कौन सा बनता है जागृत बुद्धि को धारण करते हुए? हिजाब नूरानी। मतलब कि अक्षर ब्रह्म भी उसके लिए पर्दा बनकर खड़े हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म के भीतर जो महसूस करते हैं वो जीव भी महसूस करता है, अवश्य महसूस करता है, लेकिन सारा महसूस करने की स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? परात्म के मार्फत से प्राप्त होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जीव के मार्फत से लीला कौन देख रही है? परात्म देख रही है। लेकिन परात्म और जीव की बात करें तो दोनों के दिल भीतर से मैखुदी निकल गई है। एकमात्र अक्षराधि धनी की मैखुदी जागृत हो गई है, सोचे सुंदर जाति। तो सारा अनुभव अक्षराधि धनी से प्राप्त होता है, परात्म को प्राप्त होता है, कि परात्म का फेल अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है। तो सारा फेल या फिर चाल चल कर कराने की बात आती है तो जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर होती है। तो सोचे सुंदर जी, अब ये विरह की स्थिति जो बात करे तो हमारी परात्म महसूस करती है, तो एकमात्र चिंता बनी रहती है। चिंता, क्योंकि 10 अवस्था की बात करें, चिंता की बात करें तो चिंता क्या बनी है? साक्षात कुछ कर सकते नहीं है। मतलब कि सारी शक्तियां कब जागृत हो जाए, क्योंकि खेल की कंडीशन ही यही है कि पौड़सी बेले जागसी बेले की बात है। क्योंकि खेल साथ में देखना शुरू किया है, साथ में ही उठना है, उठने की बात है, साथ साथ में जागृत होने की बात है। तो हमारी पराधन अपनी अवस्था जागरूक महसूस करती है, लेकिन धनी की नजर में देखने की बात आती है, क्योंकि मजबूरन खेल देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पराधन धनी की नजर से नजर मिलाते हुए बैठी हुई मूल मिला में। तो लेकिन धनी की नजर में कालमाय ब्रह्मांड देख रही है, मजबूरन देखना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है, सोचिए सुनाई चिंता बनी है, क्योंकि दूसरे सुंदर साथ को तरफ देखने की बात आती है। तो साक्षात तो एक भी सुंदर साथ दिखाई देता नहीं है, साक्षात धाम के धनी भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब सुंदर साथ को ढूंढने की बात करे, देखने की बात करे, तो दुनिया के अंदर देखने की बात होती है। न जानो उस दिन में कौन सुहागिन, मेरा सुंदर साथ, मेरा साथी कहाँ बैठा है, कहाँ बैठ जिस कौन से जीव के मार्फत लीला देख रहा है, पता ही नहीं है। सोचे सुंदर, इसलिए चिंता बनी हुई है कि खेल कब खत्म हो जाएगा। अब दूसरी दशा की बात करें, जागृति, क्योंकि दिल की तो जागृति अवश्य महसूस हो रही है, लेकिन साक्षात जागृत करने की बात करें वो जागृति होती नहीं है। जागृति है, परमधाम तरफी है, दुनिया की तरफ जागृति नहीं बनी है। सोचे सुंदर साथी, जागृति अब कहाँ बनी है? परमधाम तरफी हो गई है। जीव की भी जागृति परमधाम तरफी हो गई है, और हमारी परात्म भी परमधाम में जागृत हो गई, ऐसा महसूस करती है। तीसरी अवस्था उद्वेग है। उद्वेग का मतलब कि एक, मानो नशा छान है, माने कुछ करने के ठान लेते हैं ना, उसे चैन से बैठने की बात होती नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सोच सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल निस्बत। मतलब कि कैसे भी करते हुए धनी की बात का जिक्र करने की बात होती है, धनी की बात सुनने की बात आती है, धनी का दीदार करने की बात आती है, धनी के साथ बातें करने की बात आती है। साक्षात कुछ होता नहीं है, लेकिन सारा जो अनुभव होता है दिल भीतर का है। कि ये उद्वेग छाया हुआ महसूस करती है हमारी परात्म। और फिर कुशलता, कुशलता का मतलब कि शरीर के भाव को लेकर है, जाहिरी के भाव को लेकर है, मतलब दीनता। मतलब कि कोई फकीर जो दुनिया के अंदर जो है होता है, तो कुछ दिन खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो उसका शरीर कैसा दुबला पतला हो जाता है। उसी तरह कहे तो हमारी परतन जो लीला कर रही है, जीव के मार्फत से लीला देख रही है, लीला का अनुभव कर रही है, तो जीव ने जो पात्र का शरीर धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक एक शरीर कुशलता को धारण किया हुआ है। मतलब दिन हुआ हो गया हो ऐसा महसूस होता है, दुबला पतला हो गया हो महसूस होता है, मानो कि अभी भी मर जाएगा, अभी भी मर जाएगा, ऐसा महसूस होता है। फिर पांचवी अवस्था है मलिनता। मलिनता मतलब गंदगी, दुर्गंधता। क्योंकि ये शरीर के भाव को लेकर है, क्योंकि शरीर की कोई सुध बुध नहीं है पांच तत्व को लेकर, क्योंकि जीव ने भी अपने आप पर टाल दिया है। सारा चाल चलकर धनी की तरफ से होता है, परातम की तरफ से होता है। लेकिन परातम भी समझ रही है कि ये फेल मैं करने वाली है, साक्षात धाम के धनी कराने वाले है। स्वाभाविक शरीर का कोई भाव दिल में है ही नहीं, दुनिया का कोई लौकिक भाव नहीं है। शरीर के तरफ से शरीर कहाँ गिरा है, कहाँ पड़ा है, कहाँ सोया हुआ है, कब खाया कब पिया, कुछ महसूस नहीं है। तो सोचे सुनते ही बाल भी बढ़ गए हैं, स्नान किया है कि नहीं किया है कोई भान रहता नहीं है। तो स्वाभाविक एक शरीर के ऊपर गंदगी फैली हुई महसूस होती है। कपड़े अच्छे है कि नहीं है, साफ सुथरे है कि नहीं है, पता ही नहीं है।
सोचे सुने, इसलिए मानो कि उसके पास कोई जाता है दुनिया में ही कोई जीव तो उसको गंदगी महसूस होती है, तो ये मलिनता की बात है। लेकिन ये मलिनता बाहरी तरफ से, लेकिन दिल भीतर तो परम धाम की खुशबू महसूस महकती बात है। लेकिन जाहिरी भाव को लेकर बात करें क्योंकि ये अवस्था की बात है कि शरीर की जो हमारी परात्म जो महसूस करती है वो महसूस करने की बात है। दिल भीतर तो धनी का ऐसा अनुभव समझ रही है, धनी का आनंद, इश्क का उपस्थिति, सारी बातें समझ रही है, सोचे सुंदर सारी। लेकिन दुनिया की तरफ चलने की बात आती है, तो ये चलने की बात करें तो मलिनता फैली हुई महसूस होती है, क्योंकि ताकि शरीर में से दुर्गंधी फैली हुई, क्योंकि अपने अंगों की सुध-बुध ही नहीं है। तो स्वाभाविक वो बात होती है। फिर प्रलाप करने की बात करें तो क्या बोलती है पता ही नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ बोलना ही होता नहीं है। क्योंकि बोलना होता है तो धनी की तरफ से होता है। हमारी परतम भी ये समझ रही है और परतम मार्फत जीव भी यही समझ रहा है कि मैं भी कुछ करने वाला नहीं हूँ, साक्षात नाम के धनी कराने वाले हैं। जीव भी यही समझ रहा है, सारा बोल जीव की अपनी तरफ से नहीं है, परतम की तरफ से सारे बोल है। सोचिए सुंदर दी, ये समझ लेना, जीव की तरफ जीव तो कुछ बोलता ही नहीं है। बोलने वाली कौन है? परातम है, लेकिन जीव के मार्फत से परातम बोलती है। लेकिन बुलाने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है, क्योंकि उसके मार्फत से लीला होती है। क्योंकि धनी जाग एकमात्र जागनी करने वाले, एकमात्र वही जागृत है, दूसरी शक्तियों को जागृत करने वाले वही होते हैं। तो स्वाभाविक के प्रलाप की बात करें तो फिर सातवां उन्माद, उन्माद मतलब नशा। तो बस एक धनी को लेकर ही नशा छाया हुआ दिल पितर, लेकिन विरह की हुक उठी है। लेकिन मानो सोचिए सुंदर जी, उन्माद भी अच्छा लगता है। अच्छा लगने का कारण क्यों है सुंदर साहब? सोचिए कि ये उन्माद भी ऐसा है, ये स्थिति ऐसी है उन्माद की। मानो कि हमने पिछली बार एक दृष्टांत शोर किया था कि छोटे बच्चा एक खिलौना को लेकर चलता है, खिलौना खिलौना से उसको लगाव हो गया है, खिलौना खिलौना कभी छोड़ता नहीं है। जब भी खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागृत होता है, उसकी जैसी भी स्थिति हो, खिलौना को अपने पास रखता है, क्योंकि खिलौना से लगा हो गया है। लेकिन वही खिलौना जब हम छीन लेते हैं और देते नहीं है तो स्वाभाविक है वो बच्चा रोता है, विलकता है, तड़पता है खिलौना को प्राप्त करने के लिए। लेकिन रोते रोते आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन एक समय एक स्थिति ऐसी हो जाती है आंखों में आंसू भी सूख जाते हैं। लेकिन उसकी आंखें की जो जो नजर देखने की नजरिया हमारी तरफ कैसी होती है? दया भाव से देख, मतलब दया भाव से, दीनता से देख रही है कि कैसे भी करते हो मुझे खिलौना दे दो। ये विनम्रता का भाव होता है, क्योंकि अपने तरफ से जो करना चाहा कुछ हो सका नहीं। कितने भी उछला कूदा, तड़पड़ा, छीनने की भी कोशिश की लेकिन छीन नहीं सका, सारी अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लेकिन सोचे सुंदर एक समय ऐसी स्थिति हो जाती है, निसहाय हो जाता है। दीनता को धारण करते हुए, आजिजी करते हुए उसकी नजरों में ये सारा भाव व्यक्त होता है। तो सोचे फिर वही स्थिति में बना रहता है जब तक खिलौना मिल नहीं जाता है। तो सोचे सुंदर ऐसा ही नशा हमारी परात्म दिन भीतर होता है। फिर व्याधि, व्याधि का मतलब रोग लगा हुआ है, विरह रूपी रोग लगा हुआ है, वो उसकी बात है। मतलब दुनिया की कोई ऐसा कोई हकीम नहीं है, कोई दवा नहीं मिलती है, कोई दूर करने वाला है। जब जो दिल में जो उत्कंठा उठी है, चाहना उठी है, जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, स्वाभाविक की स्थिति बनी रहेगी। तो ये रोग लगा हुआ है। फिर मोह, मोह का मतलब आकर्षण होता है, दुनियावी मोह की बात नहीं है। धनी की तरफ मोह लगा हुआ है, खिंचावट महसूस कर रही है, अपने आप बस खींची चली जाती है धनी की तरफ। कोई बोलता है धनी इस दिशा में खड़े है तो उस दिशा में दौड़ती चली जाती है। सोचिए सुन भाई, जहां कहीं भी धनी की बात सुनने को मिले उसके पैर अपने आप उसी दिशा में चले जाते हैं। खिंचावट होती है, धनी खींच रहे होते हैं, लेकिन सोचिए सुंदर ये खिंचावट कहाँ कहाँ किस दिशा की तरफ है? परमधाम तरफ ही होती है। मानो कि हमारी परमधाम बस नजर परमधाम में लगी हुई है, ऐसा महसूस होता है। फिर 10वीं स्थिति जो मृत्यु कहते हैं, उसको उसको कहते हैं मृत्यु, मतलब कि दुनिया की तरफ से मरी हुई ऐसा महसूस होता है। लेकिन सुधीर सुंदर जी, ये मरी हुई की जो बात करें या फिर कहे कि दिमाग की बात करें, कि जिसको दिमाग होता नहीं है तो वो नाकाम हो जाता है दुनिया के लिए। दुनिया यही कहता है कि हमारा कोई काम का नहीं है। या फिर दुनिया क्या कहती, वाणी में भी यही लिखा है कि मैं कहूँ दुनिया भई बावरी और दुनिया कहे बावरा मोहे। तो सोचे सुंदर जी, तो इसी बात को लेकर मैंने थोड़ी चौपाई निकाल कर रखी है समझने के लिए कि मृत्यु की बात करें तो क्या है, कहते हैं कि ये मगज की बात है।
मगज का मतलब कि बुद्धि की बात है। जिसके दिल भीतर मगज नहीं है तो मायना कैसे समझेगा? ये मायना समझने की बात है तो मगज को लेकर है। तो मगज किसका चाहिए? सोचिए सुंदरता जी, हमें कोई कोई बात समझ में नहीं आती है और कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो उसकी तरह सोच, वो मगज में कैसा सोचता है विचारता है, मतलब उसका मगज और तेरे मगज में क्या राई भरी है, ऐसा बोले। मतलब कि उसकी उसका जो जैसा मगज की स्थिति है वो स्थिति को तू प्राप्त कर ले, तब जाकर उसकी स्थिति समझ में आएगी वो लीला कैसे करता है। उसी तरह का सोचे तो ज्यादा ही बुद्धि को लेकर चलने की बात है। तो जिस बुद्धि को लेकर चलेंगे तो हमारा मगज ऐसा ही चलेगा। सुबह बुद्ध को लेकर चलेंगे तो हमारी बुद्धि सुबह बुद्ध की बनी होगी तो स्वाभाविक है हमारा हमारा मगज मगज कैसा होगा? आदिनारायण महाविष्णु का मगज मायना होगा, इसी तरह वही स्थिति को प्राप्त करेंगे। मतलब यह आदिनारायण महाविष्णु अपने मगज में क्या सोचता है विचारता है उसी तरह हम सोचेंगे विचारेंगे और उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। और जागृत बुद्ध को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा सोचने का मगज मायना की बात करें तो अक्सर उनकी स्थिति के अनुसार सोचने का हो जाता है। और निजबुद्ध को दिल में धारण करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा मगज मायना समझने का जो है तो अक्सर ही धनी की तरफ से हो जाता है। तो ये बात है, तो मैंने थोड़ी चौपाई निकाल के रखी है उसको समझने के लिए। तो क्या सब सोचिए, तो लिखा है पहले क्या है कि दिल अर्श मोमिन कया फिर आए हक सुबान। मतलब कि अक्सर धनी मोमिनों के दिल में ही विराजमान होते हैं। या फिर दूसरी तरफ की बात करें तो हमारी अक्सर धनी अपनी पराक्रम के मार्फत से ही लीला करते हैं। हमारे अक्षरादि धनी अपनी पराक्रम के मार्फत से ही लीला करते हैं। ये बात हमारी पराक्रम को निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है तो समझ में आता है। तो क्या ये बात लिखी है क्या? दिल अर्ज मोमिन कया दिन आए हक जुबान, सो दिल पाक औरों करे, जाए देखो मगज कुरान। सो दिल पाक औरों करे मतलब कि जिस पराक्रम के दिल भीतर निजबुद्ध दाखिल हो जाती है तो सोचिए सोचिए सुंदर उसकी स्थिति कैसे हो जाती है। उसका मगज मायना अक्षय धनी की जैसा हो जाता है। मतलब अक्षय धनी के दिल में जो चाहना लेकर बैठे है खेल दिखाने जो जिस, क्योंकि सारा खेल हुक्म का है, धनी के हुक्म का है, लेकिन ये हुक्म धनी के दिल से पैदा हुआ है। और कुलजम वाणी के अंदर भी पहली प्रकरण में बताई है कि ये माँ जो उपनिषद मूल धनी थकी। मतलब कि धनी ने दिल में चाहना इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपनी शक्तियों को सत्ता का स्वरूप दिखाओ, इसका का स्वरूप की पहचान कराओ, सारी पहचान कराओ। तो सोचे सुने अपने स्वयं की पहचान करा रहे, हमारी अपनी भी पहचान करा रहे, परमधाम की भी पहचान करा रहे और अखंड योगमाया की भी पहचान करा रहे और दुनिया की भी पहचान करा रहे। तो सोचे सुंदर सारी ये सारी पहचान निज बुद्धि के द्वारा होती है हमारे पराक्रम को। लेकिन ये सारा अनुभव पराक्रम का दिल भीतर का है। यही पराक्रम का अनुभव जो जीव के मार्फत से जो लीला देख रही है तो स्वाभाविक है कि जीव के अंतस्करण में भी एक बूंद जितना अवतरित होता है। तो जीव को भी ऐसा अनुभव होता है तब जाकर जीव अपनी दृष्टि परमधाम की तरफ बना लेता है। सोचे सुंदर जीव का चलना अब उलट हो गया है। जीव का चलना उलट हो गया है तो स्वाभाविक है हमें परमधाम का देखना भी उलट हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, खेल में उतरने के बाद जब ये तारतम्य मिला नहीं था तो पहले स्थिति क्या थी? जीवे आत्मा अंधी करे मिलत तस्करण। मतलब कि जीव जैसा देखता था जिस दिशा में चलता था उसी दिशा में हमारी पकड़ खींची चली जाती थी क्योंकि पहचान ही नहीं थी। लेकिन अब तारतम ज्ञान मिला है, जीव को मिला है तो जीव की दृष्टि बदल गई है। अब अखंड की तरफ देखने का नजरिया हो गया है कुलजम वाणी को लेकर। तो स्वाभाविक एक हमारी परतम भी दृष्टि देखने की दृष्टि कहाँ हो गई? परंदम तरफ भी हो गई। लेकिन फर्क ये है कि जीव चल देखता है जागृत बुद्ध को लेकर और हमारी परम देखती है निज बुद्ध को लेकर। लेकिन जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है और निज बुद्धि अक्षर धन की बुद्धि है। तो स्वाभाविक है कि हमारी परतम को दोनों महसूस होता है क्योंकि देखने का नजरिया जीव के मार्फत से है। तो स्वाभाविक है जीव जीव महसूस करता है, वो भी महसूस करती है और परतम भी अपनी निज बुद्धि दिल पे दाखिल हो गई है। तो धनी जो अनुभव कराते हैं दिल भीतर अनुभव कराते हैं तो धनी से भी सारा अनुभव प्राप्त करती है। सोचिए सुंदर जाति, जीव को भी अनुभव होता है दुनिया की तरफ से होता है, जागृत बुद्धि को लेकर होता है और जागृत बुद्धि की स्थिति को प्राप्त करते हैं अक्सर उनके अंतस्करण की सारी स्थिति महसूस करता है। लेकिन जागृत बुद्धि को लेकर महसूस करता है। लेकिन उसके दिल भीतर परमधाम का जो अनुभव अवतरित हुआ एक बूंद जितना, वो सारा अनुभव पराधम की तरफ से प्राप्त होता है। लेकिन सोचे सुने हमारी पराधम की अपनी बात करें तो अब उठने की बात करें साक्षात उठ सकती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि तो लेकिन ये निजबुद्धि के द्वारा अब दूसरों को जागृत करने की बात करें क्योंकि परमधाम में यही कॉल किया हुआ है कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी। लेकिन ये कॉल पूरा करा कौन करा रहे? अक्षराय दान के धनी करा रहे। इसलिए क्या कहते हैं,
सो दिल पाक औरों करे, तो उसके सोहबत में आने वाले दूसरे सुंदर साथ को भी दिल पाक करते हैं। मतलब कि दूसरे सुंदर साथ उसके सानिध्य में आते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, स्वाभाविक है कि तारतम ज्ञान की बातें सुनते हुए, कुंजवाणी का रहस्य सब सुनते समझते हुए स्वाभाविक है उसके जीव की जागृति भी परमधाम तक हो जाती है। तो स्वाभाविक है उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली कोई परात्म होगी, न जाने उसमें कौन सुहागिन हो, तो स्वाभाविक है कोई परात्म होगी, तो वो भी निज बुद्ध को धारण करते हुए दिल भीतर जागृत हो जाती है, अक्षर जन का दीदार करती है, ऐसा अनुभव करती है, और सारी बातें जो हमें परात्म महसूस करती है वही स्थिति वो परात्म भी प्राप्त करती है, इसलिए वो उसका दिल पाक हो जाता है, ये कहने का मतलब है। लेकिन बाद में क्या है, जाए देखो मगज कुरान, मतलब कि जिसके दिल भीतर कुरान का मगज मगज नहीं है तो कुरान कैसे समझेंगे। तो उसके लिए लिखा है कि कुरान का मगज मैंने समझना, उसके लिए लिखा है, जंजीरा मुसाब की मोतियों पिरोए जब, जिन्हें से जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। एक स्वाभाविक सुंदर सोचे तो नहीं है, खुलने वाली भी हकीकत भी हमारे लिए भी यही बनती है। ये अकेले कुरान की बात नहीं है, ये कुरान तो रद्द कर दिया है, लेकिन कुरान को समझना है, सरंद वाणी को समझना है, जो आज हम सऊर कर रहे हैं। जिनस से जिनस मिलाने की बात है, लेकिन एक जिनस कहाँ पड़ी है, दूसरी जिनस कहाँ पड़ी है, दोनों जिनस हाथ में लेकर मिलाने की बात आती है। जब संदो संध करते हुए एक कड़ी बनती है, और कड़ी धनी के चरणों में के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं निस्बत। ये निस्बत की दौर का ऐसा अनुभव होता है जब जिनस से जिनस मिलती है ना, मतलब एक परात्म दूसरी परात्म मिलती है तो मानो जिनस से जिनस मिल रही है, ऐसा अनुभव करती है। मतलब क्योंकि उसकी बातें सुनती है, लेकिन वो बातें जाहिरी भाव को लेकर चलेगी तो क्या देखेगी, ये तो फलाना व्यक्ति बात कर रहा है, मतलब जीव को लेकर उसका जो दुनिया में नाम है वो नाम को लेकर बोलेगा फलाना भाई या फलानी बहन चर्चा कर रही है, वो बात करेगी। लेकिन उसके लिए पर्दा बन जाएगा, सुबह का पर्दा बन जाएगा, जिसको क्या हिजाब जुल्मत। फिर अखंड योग माया के जागृत बुद्ध को भाव को लेकर सुनेगी कोई सुंदर साथ, तो स्वाभाविक है उसके लिए पर्दा बन जाएगा हिजाब नूरानी। लेकिन निजबुद्ध को दिल बात को लेकर सुनेगी तो स्वाभाविक है कि उसको सारा पर्दा हटे हुए महसूस होगा, लेकिन एक पर्दा बना रहेगा धनी की तरफ से, क्योंकि सारा पर्दे हट गए, दुनिया की तरफ से हट गए। लेकिन परंदाम की तरफ की बात करें, धनी का साक्षात दीदार होता नहीं है, तो एक वल पड़ा हुआ महसूस करता है, जिसको कहते हैं हुजाब रब्बानी, क्योंकि एक पर्दा धनी ही दूर करने वाले। अब तो स्वाभाविक है कि जो लो मायने मगज में न पाइया, तो लो पढ़िया न की न कुरान। ये कुरान को मानने वाले जो बोलते हैं ना, हमने, क्योंकि कई हाफिज लोग होते हैं, हाफिज मतलब कि मौलवी पंडित जो लोग होते हैं, तो पूरी जबानी कुरान याद कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखा है कि जोलो मायने मगज न पाइया, तो लो पढ़े न की न कुरान। अब हम मगज मायना कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जागृत बुद्ध है ही नहीं, निज बुद्ध है ही नहीं, तो कैसे मगज मायना प्राप्त होगा। मगज मगज है, दुनिया का दिमाग है। दिमाग है किसका है, दुनिया का दिमाग है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया का दिमाग होगा तो बुद्धि कैसे होगी, सुपर बुद्धि होगी। तो इसके लिए भी लिखा है। लेकिन मोमिनों की बात करें, जिस मोमिनों ने जागृत बुद्ध को लेकर जीव ने, उसके जीव की ने अखंड की तरफ दृष्टि बना ली है, और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्मा की बात करें, निजबुद्ध प्रदान करते हुए परंदर तरफ जागृत होंगे, उसकी बात करें, तो क्या कहते हैं, नाहे मोमिनो कबू दुनिया का दिमाग, ना ही मोमिनो कबू दुनिया का दिमाग, जाको हक इल्म में किए सबों को पाक। ये हक इलम की बात करें, धनी प्रदान करने वाले दिल सारी बातें सौर करते हुए इलम की देने की बात है। लेकिन ये सारा अनुभव दिल भीतर का है। अब साक्षात उठने की बात करें तो वो बात तो होती नहीं है। तो सोचे सुनने जाती, पाक तो दिल अवश्य हो गया है, लेकिन साक्षात उठने की बात करें, रंग लीला लीला करने की बात करें, जो पहले जो खेल में उतरने से पहले धनी के साथ हम जो साक्षात लीला करते थे, वो साक्षात लीला करने की बात करें, साक्षात दीदार करने की बात करें, साक्षात बातें सुनाने की बात करें, साक्षात बातें सुनने की बात करें, तो वो बात होती नहीं है। लेकिन सारा अनुभव दिल भीतर का है, धनी का दीदार हो रहा है, दिल भीतर हो रहा है। दिल भीतर बातें कर रही है धनी के साथ, तो दिल भीतर कर रही है। धनी की बातें सुनती है दिल भीतर, धनी दिल भीतर ही सुन रही है। लेकिन ये सारा अनुभव दिल भीतर का है, निस्बत जागृत हो गए तब सारी पहचान होती है। लेकिन सारा अनुभव परंदम का जागृत हो गया है, सोचे सुंदर। तो लेकिन अब ये स्थिति ऐसी बनी होती है, तो स्वाभाविक है कि ये स्थिति को मानो कि अच्छी लगती है, क्योंकि दुनिया की स्थिति से ज्यादा अच्छी ये स्थिति लगती है। इसके लिए क्या कहते हैं, ए सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम। ए सुख इन स्वरूप को
और आशिक यही आ रहा, मतलब हमारी परात्म जो अपने आप को आशिक कहती है, धनी को इश्क करती है, तो स्वाभाविक है कि धनी का जो स्वरूप का जो सुख प्राप्त हो रहा है, दिल पिता प्राप्त हो रहा है, स्वाभाविक है कि हमारे लिए तो यही आराम का मामला बना हुआ है। जो लोग इश्क ना होगी, मतलब साक्षात इश्क की प्राप्त करने के लिए बात करें, तो स्वाभाविक है वो साक्षात इश्क प्राप्त होता नहीं है। मतलब कि धनी ने ये जो बल खड़ा रखा है, मजबूर हमारी परात को धनी की नजर में कालमा का खेल देखना पड़ रहा है। जब ये खेल हट नहीं जाता, या फिर कहे सारी की सारी परातम दिल पिता जागर होकर निजबूत प्राप्त करते हुए धनी का एहसास अनुभव करती नहीं है, तब तक ये खेल उठने वाला नहीं है, खड़ा मतलब हटने वाला नहीं है, या फिर कहे खेल खत्म होने वाला नहीं है, तब तक ये हमारी स्थिति बनी रहेगी। तो लेकिन ये स्थिति बनी रहेगी तो हमें परतन की का क्या क्या होगा, हाल हवाल क्या होगा। तो इसके लिए लिखा है कि जो लो इश्क ना आवी तो लो इलम यही दूसरा, मतलब कि हाँ, इलम के द्वारा ये अक्सराई धनी हमारी परात्मा को जो पहचान करा रहे, शऊर कर रहे, सारी बातें एहसास अनुभव करा रहे, नूर का अनुभव करा रहे, इश्क का अनुभव करा रहे, हुक्म का अनुभव करा रहे, रिश्वत की पहचान करा रहे, रिश्वत का अनुभव करा रहे, मेहर का अनुभव करा रहे, सारा जो अनुभव जोश आवेश एक दिल वाहिद का जो भी अनुभव करा रहे, सारा अनुभव दिल भीतर का है। लेकिन शौर को लेकर है, धनी जो इलम प्रदान कर रहे दिल भीतर का है, तुमको पढ़ाई आप खुद कसम। तो धनी जो पढ़ा रहे दिल भीतर, सारी बातें सुन रही है, और सुनी और निर्बुद्ध को दिल में धारण करते हुए सारी बातें समझ रही है। मतलब कि धनी जो समझा रहे वो समझ रही है, जो दिखा रहे दिल भीतर सारी बातें देख रही है। अब देखने का नजरिया, समझने का नजरिया दिल भीतर का है, लेकिन परम के साक्षात उठने की बात होती है तो स्वाभाविक एक विरह की उड़ी खड़ी रहती है। इसलिए सोचे सुंदर जी, यही स्थिति श्यामा महारानी की अभी भी है। तब जाके ये समझ में आती है कि हाँ, आदि मीठे वचन हक के तुम्हें कहेगा रोए रोए। सोचे सुंदर, आदि मीठे वचन हक के मतलब ये कुलजम वाणी कि जो रचना जो है, जबान जो है, क्योंकि जो धनी जो सारी बातें सुनाते हैं, तो स्वाभाविक एक श्यामा महारानी के मार्फत से ही सारी बातें सुनाते हैं। कहने का मतलब कि हमारी परातन को समझा कौन रहा है, श्यामा महारानी समझा रहे, क्योंकि श्यामा महारानी और राजसभा युगल स्वरूप दिल में ही विराजमान है हमारे परातन के। लेकिन श्यामा जी की जबान से बोल रहे हैं, इसके श्यामा जी की जबान कहा है, रचना कहा है इसके लिए। लेकिन बातें क्या है, कुलजम वाणी की है। बातें क्या है, 90,000 हरफ की बात है जो मोहम्मद साहब ने मेराज किया, हमारी परम मेराज कर रही है, दिल भीतर कर रही है। सारे पर्दे हटे हुए हैं, दुनिया की तरफ से हटे हुए, अखंड योगमा की तरफ से सारे पर्दे हटे गए, लेकिन परम जागृति महसूस कर रही है। लेकिन उठने की बात करे, स्वाभाविक वो बात होती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अब दुनिया का दिमाग होता नहीं है, दुनिया वाले क्या करेंगे, ये तो हमारा कोई काम का ही नहीं है। मतलब दुनिया की तरफ से हम मरे हुए होते, तो स्वाभाविक है कि तो हमारी ये जो बात क्या कैसी होती है, घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में बास, तब गुण बस आपे हो भी गए तिमर सबनाश। सारा अंधकार, अज्ञान तो भी अंधकार जीव के अंदर से निकल गया है, और जो फरामोशी दिल भीतर छाई हुई है, तो दिल भीतर अवश्य में अटी हुई अवश्य है, लेकिन नजर पे पर्दा भी बना हुआ है, क्योंकि हमारी परम की नजर का देखने का नजरिया धनी के साथ, नजर के साथ जुड़ा हुआ है। तो धनी ने अभी भी अपनी नजर में कालाबाई का विमान खड़ा रखा है, फरामोशी का खेल खड़ा रखा है। तो स्वाभाविक है हमारी पराधन को जागर होते हुए मजबूरन धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड देखना पड़ता है। मतलब कि जागनी लीला को देखना पड़ रहा है। जागनी लीला में धनी जो लीला कर रहे, वो लीला को देखने की बात होती है, लेकिन लीला में अक्सर धनी को देखने की बात होती है, धनी की लीला को महसूस करने की बात होती है। या फिर मेला पीहू का पीछे न्यारा नहीं रहती। इसी तरह कहे तो मेला, मतलब मेला मिलन की अवस्था प्राप्त दिल भीतर की है। ये मेला शुद्ध साथ से मिलने की बात करें तो मेला लगा हुआ है, ये मेला चलता फिरता है, क्योंकि वाणी में भी लिखा है कि नूरी झंडा तो फिरता का, और ये झंडे के नीचे ये मेला लगा हुआ है। मतलब सुंदर साथ की सारी जमात इकट्ठी हुई है। भारत सागर में भी यही बात लिखी है कि हुआ खासल खास जो रू मोमिनो मेला, 72 से जुदा कया नाजी फिर का अकेला। ये रूह मोमिनों का मेला लगा हुआ है। सोचे सुंदर, दुनिया का मेला तो एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, या फिर 7 दिन का, या फिर 15 दिन का, ज्यादा से ज्यादा महीने का होता है, या फिर कुंभ मेले की बात करें तो 3 महीने का होता है। लेकिन उसके बाद जो मेले में शामिल होने वाले सब अपने अपने घर जाते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं, फिर वापस पहले की तरह लीला करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो मेला लगा हुआ है, जागनी मेला जो लगा हुआ है, जिसमें जागनी रास हो रहा है, मतलब कि हमारी परातन दिल भीतर धनी के साथ जो जागनी रास की अवस्था को प्राप्त करती है,
कि मैं और मेरा धनी की अवस्था को प्राप्त करती है तो जागृत रास की स्थिति को महसूस करती है। सोचिए सुंदर ये स्थिति कैसी है, हर एक सुंदर साथ की अलग अलग सी स्थिति है। सबके अंदर विरह की स्थिति बनी अवश्य हुई है, लेकिन धनी का जो अनुभव होता है सबका अनुभव एक जैसा ही है, लेकिन महसूस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसलिए एक सुंदर साथ का तरीका हम अपनाए तो हमारे लिए सही नहीं होता है। हमें तो सिर्फ हमारे हिसाब से जो धनी जो कराना चाहते हैं उसी हिसाब से दिल भीतर महसूस करने की बात है। जो सारा अनुभव हमारी परमात्मा दिल भीतर धनी ही महसूस कराएंगे, वो भी अपने तरीके से कराएंगे। धनी जो दीदार देंगे तो उसकी हमारे परमात्मा के दिल भीतर जो छवि होगी तो धनी छवि खड़ी करने वाले हैं। हम मान लेंगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है स्वरूप। तो जिसने बार बार कहने का मतलब ये है कि जो राजसमय को स्वरूप के जो फोटो बनाए वो सारे के सारे गलत है, किसी काम के नहीं है। ये छल है, धोखा है। ये आदिनारायण महाविष्णु की एक कहे ना हमारे हमें ठगने का तरीका है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी सुंदर साथ बनकर हमारे बीच में शामिल हो जाता है मेले के अंदर, हमें गुमराह करने के लिए। दज्जाल को पहचानने की जरूरत है। सोचे दुनियादारी, दज्जाल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे दिल भीतर ही बैठा हुआ हो, मतलब जीव के दिल भीतर ही बैठा हुआ होता है। क्योंकि कुरान में स्पष्ट जिक्र किया हुआ है, अबलीस करके बताया हुआ है और अजाजिल करके बताया हुआ है। अजाजिल कौन है? दज्जाल है, अधिनारायण महाविष्णु है। और अबलीस कौन है? उसका मन का स्वरूप, उसको उसका बेटा, उसका मन का स्वरूप नारद की बात बताई है। मतलब कि अधिनारायण महाविष्णु और उसका मन, या फिर कहे हमारा जीव, हमारा मन, जीव का मन, ये मन ही चलित होता है। लेकिन मन को छोड़कर बाकी दिन की जो बात करे, बुद्धि, चित्त और बुद्धि और अहंकार की बात करें, जैसे अक्षर की बात करें ना, अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप की बात करें, इसमें तीपा अमृत की बात बताइए। लेकिन अव्याकृत को छोड़ दो, मन को छोड़ दीजिए। बाकी तीन की बात करें तो चित्त, बुद्धि और अहंकार की बात करें तो तीनों अक्षय धर के चिंतन में लगे हुए होते हैं। स्वाभाविक एक जीव की वही बात ही होती है कि जीव के अंतःकरण की बात करें तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की बात आती है। इसमें मन को छोड़ दीजिए, मतलब कि मन को धन के चरण में कुर्बान करने की बात आती है। अहंकार छोड़ देने की बात है, मन को खड़ा रखना ही नहीं है, धन के चरणों में समर्पित करने की बात है, मन को मारने की बात आती है। जब ये मन मर जाता है, स्वाभाविक है कि आदमी मरा हुआ महसूस होता है। किसको लगता है? दुनिया को लगता है, जो जारी भाव को लेकर करता है उसको लेकर लगता है आदमी मर गया है, क्योंकि उसका मन जागरूक ही नहीं है। मतलब जागरूक मन, जागरूक जागरूक है लेकिन धन की तरफ जागरूक है, लेकिन दुनिया की तरफ जागरूक नहीं है। मन मर गया हो ऐसा महसूस करता है। ये क्या महसूस करता है? उसको दिमाग ही नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, ऐसा समझेगी दुनिया। स्वाभाविक सोचे सुंदर, ये विरह की दस स्थिति ये महसूस की है, दुनिया उसी तरह से देखते हैं। मानो कि पागल, पगला गया है, पागल हो गया है, उसको कोई भान ही नहीं है। क्या बोले, हम ये करेंगे तो वो दूसरा करेगा, वो ये दुनिया ऐसी मानती है। कह रहे मैं को दुनिया बड़ी बावरी, दुनिया का बावरा मोहे। सोचे सुंदर, ये स्थिति इंद्रावती ने महसूस की है, ये स्थिति देवचंद जी महाराज ने महसूस की है। और सोचे सुंदर, वो स्थिति की अवस्था को हमारी परतन को प्राप्त करने की बात है। ये विरह की तामस तीव्रता की बात करें, ये धनी हमारे परम दिल भीतर एक कुलजमाणी को लेकर सारी बातें समझा रहे। मतलब कि जैसे हीरा देखने का होता है, अलग अलग पहल देखते हैं ना, हीरा कहीं से भी गलत तो नहीं टूटा फूटा गया, छेद पड़ा हुआ नहीं, ऐसे देखते हैं, अलग अलग पहल देखते हैं। उसी तरह ये विरह की 10 दशा बताई है। उसी तरह अंतिम अवस्था क्या है? मृत्यु। मतलब कि मानो कि वो मरा हुआ महसूस करते हैं दुनिया की तरफ से, मतलब मानो दुनिया की तरफ मर गया है, अपनी मैखुदी नहीं है सारी। सोचे तो सारी मैखुदी निकालने वाले कौन? साक्षात हम के धनी है। और स्वाभाविक के खिलवत के बाद परिक्रमा शुरू होती है, क्योंकि सारी मैखुदी निकल जाती है। तो स्वाभाविक एक परिक्रमा में दाखिल होने के लिए, स्वाभाविक एक परंदा में दाखिल होने के लिए इसका की रखत, इसका का तखत आता है। मतलब कि धनी तखत लेकर खड़े हैं, सोचे सुने इस तखत पर सवार हो जाते हैं, हमारी परात्मा का इसका स्वरूप जागृत हो जाता है। हमारी परात्मा का इसका स्वरूप जागृत हो जाता है। स्वाभाविक अब निज बुद्धि दाखिल हो गई है, तो उस बुद्धि के सहारे हमारी परात्मा, जैसे मोहम्मद की सुरता परमधाम के अंदर हर्षद जी में खुदा के सन्मुख खड़ी हो गई थी, इसी तरह हमारी परात्मा दिल भीतर जागृत हो जाती है, धनी के सन्मुख खड़ी हुई महसूस करती है। लेकिन सोचे सुने सारा अनुभव दिल भीतर का है। अब साक्षात उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। तो हमने शोर किया था, सोचे सुनो शादी। तो ये अब ये चलने की बात करें तो इसमें क्या कह दिया? कठिन निपट बाग, दूसरे नंबर की चौपट में क्या लिखा है? कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, तरबंग बंको सुरो कीने न अगमाए। मतलब तरबंग का मतलब कि तीन, जैसे तीर होता है, तीर तो तीन ट्रायंगल होता है तीर का, बराबर। वो
छेदने की बात आती है कि किसी के अंग में घुस जाता है, दाखिल हो जाता है, स्वाभाविक के आर पार निकल जाता है और वापिस निकलता नहीं। उसी तरह कहे तो जीव की भी बात करें तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत चार अवस्था की बात करें तो स्वाभाविक है जीव को चलाने की बात आती है। तो जीव तो शरीयत तो शरीर को कर्मकांड करने की बात है, शरीर को लेकर है। तरीकत है तो उसका तरीका अपनाने की बात है, तो उपासना की बात आती है। और फिर ज्ञान की बात है तो जो बुद्धि को लेकर है। और लेकिन अहंकार की जो बात करें, अहंकार जिसको कहते हैं अस्तित्व, और वह अस्तित्व मार्फत को लेकर जी की बात करें तो स्वाभाविक है कि शरीर के सारे भाव को तो छोड़ देने की बात आती है। लेकिन बाकी तीन की जो बात करें वो तरीका अपनाने की बात करें, तरीका परंदाम तर्क होना चाहिए। फिर ज्ञान की बात करें तो या फिर बुद्धि की बात करें तो परंदाम तर्क की बुद्धि होनी चाहिए, निजबूत को लेकर चलने की बात आती है। फिर और मार्फत की बात करें तो स्वाभाविक धनी की दिल की दिल भीतर सारा अनुभव करने की बात आती है, धनी का ऐसा अनुभव करने की बात करें या फिर धनी की अवस्था को प्राप्त करने की बात करें, पूर्व नाम की स्थिति को प्राप्त करने की बात करें तो ये बात करने की बात है। तो स्वाभाविक कर्म, ज्ञान और उपासना ये तीन बात की बात आती है। तो तबंग बंको सूरो किरण अगमाए, मतलब स्पर्म को लेकर दुनिया के अंदर कई संबंध हो गए दुनिया को छोड़ने के लिए, मतलब अखंड को प्राप्त करने के लिए कईयों ने प्रयत्न किया, कोई प्राप्त कर सका नहीं। दार तलवार पर सचर श्रृंगार कर स्वामी अंग सागा रोम रोम कराए। सोचे सुंदर सही, मतलब ये विरक का जो रास्ता जो है धन की तरफ चलने का रास्ता है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। दोनों तरफ धार बनी हुई है। स्वाभाविक है कि इस तरफ भी खड़े रहे, तलवार की इस तरफ खड़े रहे या उस तरफ खड़े रहे, कोई भी तरफ खड़ा रहे हमारा पैर कटने ही वाला है, मतलब कि अपने आप को मिटाने की बात है। और तीसरी चौपाई में क्या लिखा है, सागर नीर खारे लहरे मार मारे पीरे, बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे। तो स्वाभाविक है कि ये मोह सागर रूपी जो दरिया जो है जो महसूस होता है, इसमें बेट है, बेट मतलब जमीन खड़ी हुई महसूस होती है, टापू है। लेकिन टापू क्या है, धर्म ज्ञान रूपी टापू है। उस धर्म ज्ञान को लेकर दुनिया के जीव चलते हैं, लेकिन सुपोध बुद्ध को लेकर चलते हैं, लेकिन ये टापू भी कैसा है, गुमराह करने वाले सारे टापू है। संत महंत लोग जो है चलने वाले, सुबोध बुद्ध को लेकर चलने वाले सारे ऋषि मुनि जो संत महंत है, सुबोध बुद्ध को लेकर चलने वाले, ये सारे के सारे क्या है कि सागर निरखारे लहरे मार मारे पीरे, बेटो बीच बेसुध पछाड़ खाए। सबके सारे गुमराह करने वाले कि किसी के अंदर जागृत बुद्ध है ही नहीं तो अखंड की पहचान कैसे कराए। और खेले मच मिले गले ले उछाले, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। इसी तरह का है, सारे के सारे मोह के स्वरूप को धारण करते हुए स्वाभाविक है कि हमारा जीव को अपनी तरफ खींचते हैं और यही बता दे हमारे पास ये ज्ञान अच्छा है, आप उसको लेकर चले, आप अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन सोचे सुने किसी को अखंड मुक्ति प्राप्त हुई नहीं है। सारे को मुक्ति प्राप्त होती है तो कहाँ की प्राप्त होती है, वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त होती है जो, लेकिन वैकुंठ नश्वर है, नाशवान है, महाप्रलय में नष्ट लय को प्राप्त होने वाला है, तो स्वाभाविक मुक्ति भी कहाँ रहेगी। स्वाभाविक, इसलिए गुमराह करने की बात है। तो संतो संत बंदे अंधो यूं अजबाए, अंधों का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को लेकर सारे के सारे अंधे बने हुए हैं। और चौथी चौपाई की बात करें, आज की बात करें तो दाहो दसे दसो दिस सब दखे, लाल जाला चले जलाए। लेकिन हमारी परदा की अपनी ही बात करें, अब दिल भीतर जो विरह की एहसास अनुभव करने की बात करें तो स्वाभाविक है कि दुनिया की तरफ देखने का नजरिया है धन की नजर के साथ नजर मिली हुई है। परम धाम में अपने आप को खड़ी हुई महसूस अवश्य करती है कि मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, लेकिन देखने का नजरिया धनी की तरफ से है। धनी जो समझा रहे सारी बातें समझ रही है, निजबूत को लेकर समझ रही है, जो देख रही है निजबूत को धारण करते हुए परंदा का नजारा दिल भीतर देख रही है। लेकिन मजबूरन धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, स्वाभाविक है कालमय का ब्रह्मांड भी खड़ा हुआ महसूस होता है। सोचे सुंदर दी ये स्थिति कैसी है, तो स्थिति ऐसी है सोचे सुंदर, कबीर ने इशारे में एक बात बताई है, जो दुनिया आज उसका उलट अर्थ करते हुए चलती है गुरु को लेकर। कह रहे हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए। समझने जैसी बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दिनों बताए। यह मतलब कि ये कबीर प्रश्न पूछ रहे लेकिन दुनिया उसका उलट अर्थ कर रही है। या कबीर प्रश्न पूछ रहे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। सोचे सुनने जाती हमारी परदान की स्थिति भी ऐसी है
क्योंकि देखने का नजरिया परम धाम की तरफ ही अवश्य है, लेकिन धनी की तरफ से है। स्वाभाविक है, धनी जो दिखाते हैं वही देखने की बात आती है। लेकिन सोचे सुंदर धनी ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, दिल भीतर निजबूत प्रदान करते हुए हमें अवश्य जागरूक कर दिया है। लेकिन देखने का नजरिया अभी भी फरामोशी की खेल को लेकर है। तो स्वाभाविक मजबूर हमारे परतन को दुनिया देखने पड़ रही है। अब दुनिया की तरफ जीव के महाप्रभु से लीला देखने की बात आती है, जागनी लीला में शामिल हुई महसूस करती है, धनी की लीला को महसूस अवश्य करती है। लेकिन अब स्वाभाविक एक तरफ परमधाम भी देखना है और दुनिया भी देखनी पड़ रही है, क्योंकि वीरा की स्थिति में, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि बल पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। ये धनी ही दूर करने वाले हैं। लेकिन धनी दूर कर करेंगे सारी की सारी परतम जो स्थिति हमारी परम दिल भीतर महसूस करते हैं निजबूत को लेकर, तो वही स्थिति सारी की सारी परतम प्राप्त करेगी। तब जाकर धनी ये पर्दा ऐसे ही हटा देंगे, कह दें धनी हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। मतलब सोचे सुंदर तब जाकर ये बात होगी। लेकिन जब तक ये बात होती नहीं है तो हमारी परतम में मजबूर एक खेल देखना पड़ रहा है। तो सभी के दोनों स्थिति महसूस करी हमारी परात्म, खेल भी दिख रहा है और परमधाम भी महसूस हो रहा है। तो सोचे सुंदर अब किसी एक को चुनना है तो हमारी परतम किसको चुने। स्वाभाविक अब वीरा की उड़ रही है, साक्षात उठने की बात आती है तो हमारी परात्म की चाहत क्या हो जाती है, धनी धनी कैसे भी करते हुए हमें परमधाम में जागृत कर दो, कैसे भी करते हुए। देखना नहीं है कालमय ब्रह्मांड, हमें देखना नहीं है। लेकिन सोचे सुंदर इसी तरह के ना वही बात कि हादी तुम्हें मीठे वचन हक के कहेगा, तुम्हें रोए रोए तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। श्यामा महाराज भी सारी बातें कुलजो मारी, क्योंकि श्यामा जी की रचना है। लेकिन ये अनुभव किसका है, इंद्रावती की परातम का अपना अनुभव है। लेकिन सोचे सुन रही इंद्रावती की परातम के मार्फत से सारा अनुभव किसका जाहिर हो रहा है, श्यामा जी का ही अनुभव जाहिर हो रहा है। क्योंकि श्यामा जी महारानी ने तारतम ज्ञान दिया है किसको, इंद्रावती जी को। कहे नहीं बुला लिया रोला रोज मेरी आशिक। तो स्वाभाविक है कि जो पुकार, जो धनी की जो पुकार जो है श्यामा जी की मार्फत से जाहिर हो रही है। लेकिन जाहिर होती है परातम के मार्फत से ही जाहिर होती है। राजश्यामा जी गुलसरो हमारी परातम के मार्फत से ही लीला करते, वो अपने हिसाब स्वतंत्र लीला नहीं करते। राजश्यामा जी गुलसरो विराजमान होते, हमारी परातम के भीतर ही विराजमान होते, हमारी परातम के भीतर से कहीं दूर हुए नहीं है। लेकिन मजबूरन ये खेल देखना पड़ रहा है परामर्श के कारण। तो स्वाभाविक हमें अलग महसूस होता है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखने का नजरिया जीव के मार्फत से, तो स्वाभाविक जीव की अपनी बुद्धि है। तो जो जीव की तरफ से भाव उठेगा तो स्वाभाविक जो भाव उठाएगा वही भाव हम महसूस करेंगे। लेकिन जीव को जागृति बनाए रखना जरूरी है, जीव को पल पल जागृत बनाए रखना जरूरी है। कहा किस दिशा में, परमधाम तरफ भी। दुनिया की तरफ जागृत होगा तो स्वाभाविक हमारी देखने का नजरिया दुनिया की तरफ का होगा। लेकिन जागृति होगा अवश्य जागृति लीला को होगा, जागृति लीला को लेकर होगा। लेकिन दुनिया जीव जरा से भी गपरती कर गया, उसके भीतर जो सुपर दाखिल हो गई तो सभी के आजादी महाविष्णु तो बैठा ही है गुमराह करने के लिए। तो सभी के धनी का ऐसा समय होगा ही नहीं हमारी परात्म दिल भीतर, और हमारी परात्म फिर से फरामोशी का अनुभव करेगी। क्योंकि सोचे सुने ये बल पड़ा महसूस हो रहा है, दिल भीतर जागृति अवश्य है, जीव की जागृति बनी है तब जाकर हमें परात्म की जागृति महसूस करती है। तो सोचे सुने ये क्या कहते दाहो दसे दसों दिश सब धके, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊपर और नीचे दसों दिशा की बात करें, सब दसों दिशा में देखने की बात करें तो धनी का कालमाया का ब्रह्मांड का ऐसा संभव अवश्य हो रहा है। लेकिन देखने का नजरिया धनी की तरफ का हो गया है। स्वाभाविक है हमें हमारे परात्म को धनी के सिवा कुछ नजर आता नहीं है। इसलिए क्या, लेकिन दसों दिशा धके का मतलब तो वीरा की अग्नि महसूस हो रही है। लेकिन देखने का नजरिया धनी तरफ से है, धनी को देखने की बात होती है। तो क्या कहते हैं, लाल जाला चले इन न समाये, और लाल का मतलब क्या है, अक्षराई धनी की बात है। लाल किसको कहते हैं, अक्षराई धनी को कहते हैं। अब कैसे कहें, वाणी में चौपाई है, सोचे सुंदर मैंने निकाल के रखी है। तो क्या कहे, दुख सब सुपनो हो गयो। ये वीरा की हमारी जो हुक उठती है, तो हुक उठने का मतलब ये सपने के अंदर, मतलब सपनावस्था क्या मतलब, फरामोशी का खेल की अवस्था की बात करें, देखने का नजरिया मजबूरन खेल को देखना पड़ रहा है उसकी बात करें। दुख ऐसा महसूस होता है, लेकिन दिल भी तो दुख तो नहीं है, निजानंद की मस्ती ही है। लेकिन क्या कहते हैं, दुख सब सुपनो हो गयो, और क्या कहते हैं, अखंड सुख भोर भयो।
मतलब कि अब हमारे परम भीतर के अंदर दुख तो कुछ नामो निशान भी नहीं है, निजाना की मस्ती ही है। क्या कहते अखंड सुख भोर भयो, मतलब फजर हो गई है, सुबह हो गई है। मोहम्मद खेले अपने लाल सो, मोहम्मद खेले अपने लाल सो, जो अक्षराधित कहो। मतलब लाल का मतलब क्या है, अक्षराधित धनुष की बात है। तो सोचे सुंदर जी तो क्या कहते हैं कि लाल जाला चले इन न जलाए। लाल जाला मतलब ये वीराग्नि जो उठी है, एक तरफ दुनिया की अग्नि है, दावानल है। पहले ही प्रकरण में बताया हुआ है राज किताब के अंदर कि हमें पहला को मोजल की बात, तीता दुख रूपी दिन रात, दावानल कहीं भले कहीं बात, तेनी કેટલી को विद्या। मतलब दुनिया की तरफ देखने की बात करें तो सब एक दावानल जलता हुआ महसूस हो रहा है। एक बाहरी जाहिरी चीज की बात, दुनिया की तरफ की बात करें, लेकिन निर्भीतर की बात करें तो विराग्नि प्रकट हुई है। स्वाभाविक एक अंदर बाहर कहीं भी चैन नहीं है। सोचे सुंदर हमें पराधन को दर्द। फिर क्या कहते हैं, फोर आसमान फिरे सिर शिखरो। फोर का मतलब फोड़ना, या फिर सारे आसमान को चीरने की बात कर गए, कहे ना, नासो मल को जबरत लाओ। कुरान के अंदर चार आसमान बताया हुआ है, तो स्वाभाविक हमारी दृष्टि कहाँ चली गई है, निराकार के पार, तीन पार के भी पार। मतलब कि कालमाया के ब्रह्मांड को फोड़कर, अखंड युगमाया को फोड़कर परम धाम के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कहा दिल भीतर जागृत हो गई है। स्वाभाविक एक भोर आसमान फिरे सिर शिखरों, सारे शिखरों को के सर पर खड़ी हो गई है। लेकिन शिखर कौन से, कालमाया का ब्रह्मांड की बात करें, अखंड युगमाया का ब्रह्मांड, ये सारे शिखर ही है। और परमधाम की बात करें तो परमधाम भी एक शिखर ही है। ये परमधाम के शिखर पर खड़ी हुई है, महसूस करती है। सोचे सुंदर जी, निराकार के पार, तीन पार के भी पार। ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए। क्या कहते, फलंग मतलब छलांग लगा दी है। किसने, हमारे परातम ने। जीव ने भी छलांग लगा दी। जो कभी जीव कभी अखंड में जाने वाला नहीं था, क्योंकि आदिनारायण महाविष्णु का अंश है। आदिनारायण महाविष्णु कभी अखंड में गया नहीं है, उसका ही एक अंश। सोचिए सुंदर जी, जागृत बुद्ध को धारण करते हुए, भीतर जागृत करते हुए, क्या कहते हैं, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है। मानो कि बस अखंड युग में खड़ा है और सारी दुनिया को देख रहा है। और उस जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परदा भी अखंड में खड़ा हुआ महसूस करते हुए, लेकिन दुनिया को देख रही है। मतलब अपने आप खड़ी हुई क्या महसूस करती है, परमधाम के अंदर। जीव भी परमधाम परतम का भाव लेकर या फिर कहीं आत्म भाव को लेकर अपने आप को परमधाम को महसूस करता है। लेकिन सोचे सुन रहे, देखने का नजरिया जीव का अपना है, लेकिन स्थिति कैसी है, अक्षरब्रह्म को लेकर है। ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। अक्षरब्रह्म ने जो मांगा हुआ है कि मुझे परमधाम की शुद्ध चाहिए, तो सोचे सुन रहे, अक्षरब्रह्म को शुद्ध इसी तरह जीव के मार्फत से मिलती है। क्योंकि इनडायरेक्टली देखने जाए तो जीव का संबंध किसके साथ बनता है, अक्षरब्रह्म के साथ बनता है। क्योंकि अक्षरब्रह्म का मन का स्वरूप कौन है, आदिनारायण महाविष्णु है। आदिनारायण का मन का स्वरूप कौन है, आदि ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश का मन का स्वरूप क्या है, तो 14 लोक, सारी जीव सृष्टि है। और जीव ने जागृत को धारण करते हुए, जो अक्षरब्रह्म की बुद्धि है, वो बुद्धि को धारण करते हुए देव देवता को छोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, आदिनारायण महाविष्णु को छोड़ दिया, और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली। सोचे सोचे दुनिया को छोड़ दी, कहे तो चले। अपना दिमाग चलाने की बात ही नहीं है। बस धनी जो बुलाते हैं वही बोलता है। मतलब कि धनी के चरण में खड़ा है, जी हजूर करते हुए। मानो जो हुक्म होता है उसी हुक्म को पूरा करने की बात होती है। सोचे सुने, ये ख्याल कहाँ से होता है, पराक्रम के तरफ से होता है। लेकिन हमारी परदम समझती है, मैं दिल पर जागृत अवश्य हो गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकती नहीं हूँ। सारा फैल कराने वाले कौन है, साक्षात धन के धनी है। तो स्वाभाविक है कि धनी की मैं दिल पर जागृत हुई, ऐसा महसूस होती है, जिसको कहते धनी की मैं। ये धनी की मैं ही काम कराने वाली है, मतलब कि धनी ही काम कराने वाले, और उस वही परातम के मार्फत से धनी लीला करते हैं। और ये परातम के मार्फत से परातम का जो अनुभव, दिल पितर का अनुभव है, वही अनुभव जीव के अंतस्करण में थोड़ा एक अंश बनकर अवतरित होता है, अनुभव में आता है। तो स्वाभाविक जीव ने अंग धारण किए हुए, इंद्रिय धारण किए हुए, तो उसके इंद्रिय में अवतरित होता है, एक बुद्धि जितना अवतरित होता है। लेकिन इंद्रिय के मार्फत से, उसके अंगों के मार्फत से दुनिया के अंदर ये सारा अनुभव जाहिर होता है, या फिर कई शब्दों के मार्फत से लीला जाहिर होती है। सोचे सुंदर, कुंजवाणी का अवतरण इसी तरह ही हुआ है। लैयाओं ने लिख दिया, सारे शब्द लिख दिए, लेकिन लिखने वाले सारे सुंदर साथ, उनकी दशा भी इंद्रावती जैसी ही थी। उनकी अंदर भी बुद्धि दाखिल हो गई, तो स्वाभाविक शब्दों की पहचान किसको थी, परातम को ही थी। परातम के मार्फत से जीव भी महसूस कर रहा है कि शब्द बहुत अलग है। शब्द की जो शब्द जो जाहिर हो रहे हैं, वो दुनिया के शब्द नहीं है, ऐसा लगता है, जीव को लगता है।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, वांग्मय स्वरूप। सुंदर साई ये शब्दों को लेकर हमारी पराक्रम चलती है, तो हमारी पराक्रम का वांग्मय स्वरूप दिल भीतर जागृत होता है, महसूस होता है। ये वांग्मय स्वरूप का जो दीदार होता है, जिसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप, साक्षात दीदार। और दिल भीतर जो होता है, जो दिल भीतर दीदार होता है, उसको ही वांग्मय स्वरूप कहते हैं। वही वो छवि हमारी हमारे परम के सही होती है। तो सोचे सुंदर जी, इसलिए कबीर ने क्या कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलियारी गुरुदेव की जो गोविंद दिनों बताए। मतलब कि हमारी परम को दिल भीतर जो दीदार देते, सारा पहचान ऐसा अनुभव कराते, तो स्वाभाविक है उसको देखने की बात आती है। लेकिन अनुभव, सारा अनुभव कराते, पहचान धनी की होती है, अवश्य होती है। लेकिन दुनिया क्या अर्थ करती है, तन को लेकर करती है कि उसने मुझे ज्ञान दिया और परमात्मा की पहचान कराई। लेकिन सोचे सुंदर सही, शरीर के भाव को लेकर चलेंगे तो हम गुमराह होंगे। लेकिन कबीर क्या कहता है, बलियारी गुरु की गोविंद दिनों बताया। मतलब गुरु जो है, गुरु वो क्या कहता है अपनी तरफ से, भाई तुम मेरे चरणों में मत पड़, तुझे चरणों में समर्पित होना है तो ये गोविंद के चरणों में जा, वो परमात्मा है। तू मुझे परमात्मा मानेगा तो गुमराह होगा। इसलिए बलियारी गुरुदेव पर बलियार जाने की बात आती है। जो गोविंद दिनों बताता है, वो अपनी तरफ नहीं बताता है कि मेरे चरण में मत आ। प्रश्न क्या पूछा है, गुरु गोविंद दोनों पढ़े काको लागू उपाय। प्रश्न ये है कि मैं किसके चरण में प्रणाम करूं, किसको चरण में मैं समर्पित हो जाऊं। तो गुरु बताता है मेरे चरण में मत पढ़, ये जो गोविंद जो खड़ा है उसके चरण में जा। मेरे चरण में पड़ेगा तो तू गुमराह होगा। बात ये है सुंदर सुंदर साथी। इसलिए सुंदर साथी, कोई सुंदर साथ के जारी तन को लेकर चलता है ना, स्वाभाविक सबसे बड़ा गुमराह है। पिछली बार हमने यही शौर किया था, चर्चा करने वाला स्वाभाविक सबसे पहले गुमराह कौन होता है, उसके कुटुंब से ही होता है। क्योंकि कोई चर्चा करने वाला होता है, जागृत सुंदर साथ है, लेकिन जीव है, तन है, तो जीव का लौकिक माता पिता भी है, कुटुंब परिवार भी है, मित्र सगा संबंधी सब कुछ है। लेकिन सारे को छोड़कर वो चर्चा करने बैठा है, सुंदर साथ की महफिल में शामिल है, मजलिस में शामिल है। लेकिन कोई परिवार का कोई सदस्य चर्चा सुनने बैठता है, मानो कि उसका पिता बैठता है, माता बैठती है, भाई बैठता है, बहन बैठती है, मित्र बैठता है। तो सारे के सारे चर्चा सुनते हैं। तो लेकिन सुनने का तरीका उनका कैसा होता है, पिता ये मानता है कि मेरा पुत्र चर्चा कर रहा है, तो मानो अभी गफलती में। क्योंकि चर्चा करने वाला कोई और अवस्था को, कोई और दशा को प्राप्त करते हुए चर्चावाणी करता होता है। लेकिन सुनने वाला पिता जाहिरी भाव को लेकर, अपने लौकिक भाव को लेकर जब चर्चा सुनता है, तो उसके लिए पर्दा बन जाता है। यही वो मानता है कि मेरा बेटा चर्चा कर रहा है, उसके लिए पर्दा बन जाता है। मतलब वो जागृत बुद्धि दिल पे कभी जीव के दाखिल होती ही नहीं है। उसी स्थिति मित्र की भी होती है, यही मानता है कि मेरा मित्र चर्चा कर रहा है, समय उसके लिए पर्दा बन जाता है। पत्नी के लिए भी या पति के लिए भी यही होती है, कोई पत्नी चर्चा करती है, पति सुनता है कि मेरी पत्नी चर्चा करती है, उसके लिए भी पर्दा बन जाता है। या फिर पत्नी सुनती है, पति चर्चा कर रहा है, तो ये बोल मानती है कि मेरा पति चर्चा कर रहा है, तो उसके लिए भी पर्दा बन जाता है। बेटा भी ये सुनता है मेरा पिता चर्चा कर रहा है, या फिर बेटी ये सुनती है कि मेरा पिता चर्चा कर रहा है, फिर मेरी बेटी चर्चा कर रही है। सोचे सुने लौकिक भाव को लेकर सुनेंगे तो ये बात कभी समझ में आने वाली नहीं है। सोचे सुने सही, इसलिए क्या है कि गोविंद गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु गुरु की तो गोविंद दिनों बदता है। ऐसे मतलब ये गुरु सदगुरु कौन है, धनी के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। धनी ही दिल पिता सारी पहचान कराने वाले, उसके चरणों में ही समर्पित होने वाली बात है। अब दृष्टि परमधाम तक बनाने वाली है। दुनिया का कोई लौकिक गुरु हमारे काम आने वाला नहीं है, ये कहने का मतलब है सुंदर जी। तो अब ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए, मतलब कि हमारी परात्मिक दृष्टि निराकार के पार, तीन पार के भी पार का एहसास अनुभव करती है। दिल भीतर जागृत हुई ऐसा महसूस करती है। सोचो तो बड़ी लेकिन हुक उठती है, दाहो दसे दस दसों दिस सब धके। क्योंकि दिल भीतर भी चैन नहीं है। जाहिरी तरफ की बात करें तो दुनिया को लेकर भी चैन नहीं है। सोचो तो कोई सुंदर साथ जागने लीला में शामिल है, अग्रसर होया है, कोई पहचान हो गई है, अब दूसरे शक्ति को जागरण करने की बात है, कोई वीरा की हुक उठी हुई है अंदर दिल भीतर। तो स्वाभाविक दर्द बना हुआ है, लेकिन दर्द क्या है, साक्षात जागने का है। लेकिन जागने की कंडीशन यही है कि दूसरे शक्ति को जागृत करना है। और हमें परमधाम के अंदर जो एक दूसरे को कॉल किया हुआ है, तो कॉल की बात याद आती है कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी, तू जागृत हो जाए तो मुझे जगाना। लेकिन सोचे सुंदरी, हम तो कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन जागो जगाओ की बात होती है तो धनी हमारी परत में फेल कराते, मानो कि धनी हमारा कॉल पूरा कराते।
धनी हमें फेल कराते और धनी सारे हाल में लाते। हाल का मतलब वर्तमान। वर्तमान का मतलब क्या है? हमारा वर्तमान क्या है? मूल मिलाप के सिवा दूसरा कोई हमारा वर्तमान है ही नहीं। हमारा हाल मूल मिलाप के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। मतलब हमारी बैठक कहाँ बनी हुई है? मूल मिलाप में ही बनी हुई है। तो स्वाभाविक है हम कुलजम वाणी में एक ही बात बताइए, सुरता एक ही रखी है मूल मिलाप में, दूसरी कोई जगह में रखने की बात है ही नहीं। ना पुखराज पहाड़ में रखने की है, ना कोटकोसर में रखनी है, ना 9वीं भूमि में या 10वीं भूमि में रमोल की। एक ही जगह मूल मिलाप में ही रखनी है, क्योंकि हमारी बैठक कहाँ है? मूल मिलाप में ही है। साक्षात धनी अभी कहाँ विराजमान है? जहां विराजमान है वहीं पर तो नजर रखने की बात है। धनी अभी कालमाया में विराजमान नहीं है, अखंड युग्मा में विराजमान नहीं है, अखंड बरंदा में विराजमान है, लेकिन विराजमान कहां पर है? रंगमहल के अंदर, प्रथम भूमि के अंदर, 5वीं गोल हवेली जिसको कहते हैं मूल मिलाप, उस मूल मिलाप में विराजमान है। तो स्वाभाविक है हमारी परम को वही नजर रखने की, हमारी बैठक भी वही है। तो वो स्वाभाविक वो स्थिति को प्राप्त करने की बात आती है। हमारी देखने का नजरिया अब वहां हो गया है। इसलिए क्या कहते हैं कि फोर आसमान फिरे सिर शिखरो, मतलब कि चारों आसमान को उलंग फलंग लगा दी, उलंग कर परंदा में जागृत हो गए। नासूद, मलकुत, जबरूत, लाहूत। लाहूत में भी अक्षरधाम को छोड़ दिया है। सोचे सुंदर तारतम्य में यही बात आती है कि जब ये सुख अंग में हुई तब छूट जाए सब विकार। कि बार बार ये कहने का मतलब ये सुंदरसा जी सोचिए, क्योंकि कई सुंदरसा व्रज रस लीला को लेकर चलते हैं, उसमें भी मस्त बने हुए हैं, लेकिन सोचे सुंदरसा जी ये भी एक विकार है। अखंड योग माया को लेकर चलने की बात आती है, क्योंकि अखंड योग माया में व्रज रस लीला 2 अखंड है। कई सुंदरसा यही कहते हैं कि कृष्ण नंद जी का लाला है, बेटा है, लेकिन कुरान कहती है परमात्मा किसी का बेटा नहीं है, न तो बाप है, बस वो तो सबका बाप को बापों का बाप है, मालिक है। वो किसी का बेटा नहीं है, न बेटी है, उसका कोई ना कोई भागीदार है, न कोई साथ चलने वाला है, बस वो अकेला है। मार्फत के स्वरूप की बात करें, चिंतन स्वरूप में वही एकमात्र जागृत है। और हमें प्रथम को यही अनुभव करना है कि धनी किसी कुछ एको परम द्वितीय नास्ति, वेद में भी यही बात बताई है, और यही भाव हमारे दिल पे जागृत हो जाना चाहिए। तो सोचे सुनते सही, इसलिए कबीर की वो बात याद रखना कि बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद तीनों बताए, क्योंकि गुरु के चरण में पढ़ना नहीं है, समर्पित किसके चरण में होना है? परमात्मा के चरणों में होना है। गुरु के चरण में गिरेंगे कि यही मेरा ज्ञान देने वाला है, पहचान कराने वाला है, तो स्वाभाविक के नरक पे जाएंगे। मतलब नरक क्या है? अखर युगमाया भी नरक है। सोचे सुंदर रासलीला जब हम धनी की नजर में देखी, तो स्वाभाविक रासलीला को खत्म करने की बात आई, तो धनी ने क्या कहा था कि सखियों आपको ये वृंदावन कैसा लग रहा है? सोचे सुंदर हमारे पास जागृत बुद्धि नहीं थी, निज बुद्धि नहीं थी, तो भी हमने क्या जवाब दिया था? धनी ये हमें ये वृंदावन हमें देखना नहीं है, हमें उस जगह पर ले जाओ। क्यों? पहचान तो नहीं है। क्या कह दिया? हमें ऐसी जगह पर ले जाओ, ऐसी जगह दिखाओ जहां हमा और आपका बिछोहा ना हो, विरह ना हो। सोचे सुनने पहचान बगैर हमने ये कहा था, और आज तो हमें पहचान हो रही है, निज बुद्धि में दाखिल हो गई है। धनी जी को आजीदी कर रहे हैं, धनी जी कैसे करते हुए खेल खत्म कर दो, लेकिन खेल खत्म क्यों नहीं होता है? और वृंदावन के दिखाते हुए सारी बातें बताई, तो क्या कह दिया? हमें तो शमशान घाट जैसा लग रहा है। अखंड युगमय की बात है, सोचे सुंदरता दी कैसे कह दिया था? शमशान है, मतलब कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके लिए हमारे परतम के लिए एक बात है, अक्षरभम के लिए अस्तित्व हो सकता है, उनके दिल भीतर उनको सुख देखने की, लज्जत लेने की बात है उनके लिए, लेकिन हमारे परतम के लिए बात करें तो उसको तो छोड़ने की बात आती है। और योगमाया के लिए भी क्या कह दिया? योगमाया को माया कही, पर नेक न माया ही। माया क्या है? काल माया ब्रह्मांड को भी माया कही है, लेकिन माया के अंदर विकार है, द्वैत के विकार है। लेकिन अखंड योगमाया भी एक माया है, लेकिन उसमें भी विकार है, लेकिन विकार कैसा? अद्वैत का विकार है। लेकिन हमारे परतम की जो बात करें, उसको तो स्वलीला अद्वैत को लेकर चलने की बात आती है, क्योंकि हमारी परतम को स्वलीला अद्वैत की बात ही समझ में आती है, जो निजबोध से ही समझ में आती है। लेकिन सोचे सुनते जब निजबोध दिल में दाखिल हो जाती है, तो सारी पहचान होती है। सुपर बुद्ध की भी पहचान होती है, जागृत बुद्ध की भी पहचान होती है, और निजबोध की पहचान होती है। मानो कि अक्षय धनी की ही बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि समझ में आती है। निजबोध की कहते हैं अक्षय धनी संपूर्ण बुद्धि, जिसमें सुपर बुद्ध का ज्ञान भी शामिल है, अखंड योगमा का ज्ञान भी शामिल है, और परमदा का सारा ज्ञान भी शामिल है। सारी पहचान करने की बात है। सोचे तो हमारी परतम क्या अपने आप को कहाँ महसूस करती है?
ये पलंग उलंग संग खसम मिला है। मतलब धनी को मिलने की बात करे तो सारा मिलन कहाँ होता है, दिल भीतर का है। लेकिन साक्षात मिलन करने की बात करिए वो बात होती नहीं। इसलिए एक हुक उठी हुई है, कैसे भी कर दो धनी ये खेल खत्म कर दो। आपके साथ मुझे मीठी मीठी बातें करनी है, साक्षात बातें करनी है, अपनी जबान से बातें करनी है, और मुझे मेरे साक्षात कानों से आपके मीठे मीठे वचन सुनने, आपके जबान से मुझे मीठे मीठे वचन सुनने हैं। तो ये बात होती नहीं है। लेकिन सोचे तो सारा अनुभव दिल भीतर का है, सारी पहचान दिल भीतर की है, सारा अनुभव दिल भीतर का है, सारा दीदार दिल भीतर का है, देखने का नजरिया दिल भीतर का है, सुनने का नजरिया दिल भीतर का है, समझने का नजरिया दिल भीतर का है, कोई निज बुद्धि से को लेकर है। सुंदर भाई यहाँ चौपाई दोहराते हैं, 4 नंबर की चौपाई तक रखते हैं, 100 रखते हैं, लगता है टाइम हो गया है। चौपाई दोहराते हैं। ए पलंग उलंग संग कसम मिलाए, ए पलंग उलंग संग कसम मिलाए, दाहो दसे दसो दिस सब तके, दाहो दसे दसो दिस सब तके, लाल जाला चले इन न चलाए। लाल का मतलब अक्षय धनी से, क्योंकि अक्षय धनी की तरफ से विरकी उठती है। तो लाल जाला चले इन न चलाए, क्योंकि अपने हाथ में काबू, ये स्थिति अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि सारी स्थिति धनी के हाथ में है। क्योंकि हम तो हाथ इतने, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा बल क्या चले, जो जानो तो करो धनी खसम, वो बात होती है। तो क्या कहते हैं, होर आसमान फिरे सिर शिखरो, होर आसमान सिर फिरे सिर शिखरो। फिर एक मतलब घूमने की बात है कि सारा धनी के चरणों में बस वीरा विलास दिल भीतर का है, धनी के चरणों में समर्पित होने की बात है, धनी का लीला विलास अनुभव करने की बात है। ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए, ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए, धनी का ऐसा अनुभव करने की बात है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय। तो सोचिए, प्रणाम जी।